नमस्कार, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ज़ॉम्ब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के थ्रिलिंग वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे साथ पहले से बने हुए हैं तो आप जानते हैं कि यह ह्यूमर, फ्रेंडशिप और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरी एक माइंड ब्लोइंग जर्नी रही है। तो अपने सर्वाइवल गियर के साथ तैयार हो जाइए और चलिए इस पोस्ट अपोकैलिप्टिक एनिमे में अकीरा और उसके क्यूरियस दोस्तों के एडवेंचर्स से भरी दुनिया में। अकीरा टेंडो एक यंग ऑफिस वर्कर है जो अपनी जॉब से नफरत करता है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। 3 साल पहले अकीरा ग्रेजुएशन के बाद काम करने के लिए टोक्यो आया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज से बहुत ज्यादा काम करवाती है तो उसका मन बदल गया। डिप्रेस्ड होने के बावजूद वह अपनी कोवर्कर साओरी ओहतोरी के कारण वहीं रुका रहता है, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में असमर्थ है क्योंकि ओहतोरी सीईओ की वाइफ है। जब एक ज़ोंबी आउटब्रेक टोक्यो में होता है तो निराश होने के बजाय अकीरा खुशी के साथ इसका स्वागत करता है क्योंकि वह आखिरकार फ्री हो गया है। वह उसे बचाने के लिए ओहतोरी के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वह और सीईओ ज़ॉम्बीज में बदल गए हैं। अकीरा सीईओ से कहता है कि उसने मौत के मुंह में जाने से पहले उसकी नौकरी छोड़ दी है और फिर भागने से पहले उसने ज़ोंबी बनी हुई ओहतोरी के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर लिया, यह महसूस करते हुए कि आउटब्रेक के दौरान वह मारा जा सकता है। अकीरा 100 चीजों की एक लिस्ट बनाता है जो वह ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। अकीरा सुबह बियर पीकर अपनी नई आजादी का आनंद लेना शुरू करता है, हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि बियर खत्म हो गई है। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक पाइप से नीचे उतरकर वह अपने निराश पड़ोसियों कुसाका से मिलता है, जो उसके हंसमुख व्यवहार को देखकर थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। जब वह कन्वीनियंस स्टोर में पहुंचता है तो अकीरा की मुलाकात एक दूसरे जिंदा इंसान से होती है जो उसे केवल वही चीजें लेने के लिए कहती है जिन्हें वह जिंदा रहने के लिए जरूरी मानती है। उसकी जान बचाने के बाद वह लड़की भाग जाती है। उसकी बाइक टूट जाने के बाद उसे एक मोटरसाइकिल मिल जाती है और वह भागने के लिए उसका यूज करता है। अकीरा घर लौटकर यह देखता है कि ज़ॉम्बीज कुसाकास के अपार्टमेंट में घुसने में कामयाब हो गए हैं। अपने अपार्टमेंट में वापस लौटते हुए वह काफी ध्यान से अपनी सिचुएशन पर विचार करता है। इस बीच एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि अकीरा से मिलने से पहले वह लड़की सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करती है, लेकिन उससे मिलने के बाद वह सोचने लगती है कि शायद इस सिचुएशन में कुछ अच्छा भी हो सकता है। शू और अन्य बचे लोग क्लब शू टाइम को डिफेंड करते हैं। इस बीच जब अकीरा अपनी बकेट लिस्ट से दाढ़ी बढ़ाना बंद कर देता है तो वह अपने दोस्त केंचो को ढूंढने की कसम खाता है। फिर उसने देखा कि उसके फोन में अनरीड नोटिफिकेशंस हैं। कहीं और केंचो क्लब शू टाइम में फंस जाता है जब उसे अकीरा का फोन आता है जो उससे मिलने का वादा करता है। जैसे ही ज़ॉम्बी शू को मारने ही वाले होते हैं, कुछ आवाज सुनकर उनका ध्यान भटक जाता है। एक बार जब अकीरा और केंचो फिर से मिल जाते हैं तो छत पर ज़ॉम्बीज द्वारा पीछा करने से पहले अकीरा केंचो से अपनी जेलसी के लिए माफी मांगता है। अकीरा के सफलतापूर्वक दूसरी बिल्डिंग की छत पर कूदने के बाद वह केंचो को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। केंचो ने मना कर दिया और अकीरा को बताया कि उसे रियल एस्टेट एजेंट के रूप में अपनी जॉब से नफरत है और वह वास्तव में एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अकीरा द्वारा मोटिवेट करने के बाद केंचो दूसरी बिल्डिंग पर कूद जाता है और उस रात अकीरा और केंचो बिना कपड़ों में बातचीत करते हैं। अकीरा और केंचो ने एक फ्लैट स्क्रीन टीवी लेने के लिए डिपार्टमेंट स्टोर जाने का फैसला किया क्योंकि अकीरा की बकेट लिस्ट में यह था। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे अकेले नहीं हैं क्योंकि उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति और युकारी, माकी और रेका नाम की 3 फ्लाइट अटेंडेंट से होती है। वे लड़कियों के साथ मदिरा पान और भोजन करते हैं, जो कि बकेट लिस्ट में एक और बात थी। अकीरा लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश में बहुत अधिक शराब पीता है, जबकि केंचो और माकी सेक्ट करने के लिए फर्नीचर डिपार्टमेंट में जाते हैं। इस बीच रेका पर ज़ॉम्बी बने हुए बूढ़े व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है। युकारी बाद में अकीरा के पास जाती है और आखिरकार दोनों के बीच अपने ड्रीम जॉब्स के बारे में बातचीत होती है। जब केंचो कुछ शोर सुनता है तो माकी को रेका द्वारा मार दिया जाता है, जबकि केंचो खुद रेका का सिर तोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है।
जैसे ही यूकारी अकीरा से कुछ कह रही होती है, बूढ़े व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया और उसे काट लिया। अकीरा बहुत कहने के बावजूद जब ज़ॉम्बी उस पर दोबारा हमला करता है तो यूकारी खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। अकीरा और केंचो एक फ्लैट स्क्रीन टीवी के साथ भागने में सफल हो जाते हैं। जब वे अपने बेस पर वापस आते हैं तो अकीरा अपने बचपन के सपने को याद करने की इच्छा को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर लेता है। अपने बचपन के सपने को याद करते हुए अकीरा एक शार्क सूट लेने के लिए केंचो के साथ एक्वेरियम में जाता है ताकि वह सुपर हीरो बनने के अपने सपने को पूरा कर सके। उस समय अकीरा जिस लड़की से पहले मिला था वह एक बस में से बाहर आती है जब एक पैसेंजर ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वह और बचे लोग एक्वेरियम की तरफ जाते हैं जहां उन्हें अकीरा द्वारा बचाया जाता है। जब वह उसके पास जाता है तो वह उसके इरादों पर सवाल उठाती है। तेज आवाज को सुनने के बाद अकीरा और केंचो को पता चलता है कि कई पैरों वाली एक ज़ॉम्बी शार्क वहां है। जब सब लोग बचने के लिए भागते हैं तो वो लड़की पीछे छूट जाती है। एक बार जब अकीरा उसे फिर से बचा लेता है तो वह शार्क को रोकने का प्लान बताती है। केंचो कपड़े उतार देता है और शार्क का ध्यान भटकाता है, जो अकीरा को शार्क को बिजली का झटका देने का मौका देता है। अलग होने से पहले अकीरा और लड़की, जिसका नाम शिजुका मिकाजुकी है, अपना कांटेक्ट एक दूसरे से शेयर करते हैं। अकीरा और केंचो के सॉलिड गोल्ड वॉचेस लेने के बाद दोनों ने गन्मा की ओर जाने का फैसला किया। जब वे आरवी डीलरशिप पर पहुंचते हैं तो वे शिजुका से मिलते हैं। आरवी लेने के बाद तीनों शहर से बाहर जाते हैं, लेकिन एक स्पाइक स्ट्रिप उनकी जर्नी को रोक देता है, जिससे केंचो भी घायल हो जाता है। फिर उनका सामना अकीरा के पूर्व बॉस गोंजू कोसुगी के एक ग्रुप से होता है। घबराया हुआ अकीरा बिना इच्छा से अपने दोस्तों की हालत देखकर 2 दिनों के लिए कोसुगी के लिए फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जब शिजुका केंचो के साथ थी, तब नाराज कोसुगी को मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि वह अकीरा और उसके दोस्तों के लिए एक वेलकम पार्टी रख रहा है। जब उसने अकीरा को सभी के लिए बीयर को ठंडा करते हुए देखा। बाद में कोसुगी ने अकीरा को ताना मारा जब अकीरा ने यह देखा कि वह उसे ज़ॉम्बीज और बाकी सभी को चीप लेबर के तौर पर यूज कर रहा है। अकीरा को कोसुगी द्वारा बुरा बोलते हुए देखकर शिजुका को याद आता है कि कैसे उसके पिता ने उसकी लाइफ को कंट्रोल किया था। जब वह आरवी में होती है, शिजुका को अकीरा की बकेट लिस्ट मिलती है और वह उसमें टेल कोसुगी ऑफ लिखती है। कहीं और सप्लाई टीम के कुछ मेंबर्स इस बात से अनजान हैं कि एक ज़ॉम्बी उनके ट्रक में छिपा हुआ है। ट्रक स्टॉप पर जब अकीरा, केंचो और शिजुका वहां से जाते हैं तो कोसुगी अकीरा को रुकने के लिए मैनिपुलेट करता है। गुस्से से शिजुका कोसुगी को कायर कहती है, जिसके बाद वह अकीरा को उसकी बकेट लिस्ट दिखाती है, जिससे पता चलता है कि उसने पहले क्या लिखा था। और फिर अकीरा अंततः कोसुगी के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस हासिल कर लेता है। जब ट्रक वहां आता है और एक ज़ॉम्बी बाहर आ जाता है तो अफरा तफरी फैल जाती है। अकीरा सफलतापूर्वक सिचुएशन को संभाल लेता है और सभी को बचा लेता है, यहां तक कि कोसुगी को भी। कोसुगी के ग्रुप ने उसके अब्यूजिव और कंट्रोलिंग बिहेवियर के साथ साथ उसकी कायरता के कारण उसे ट्रक स्टॉप पर छोड़ दिया। अकीरा, केंचो और शिजुका ने अपनी जर्नी जारी रखी। अकीरा, केंचो और शिजुका पैडल बोर्ड योगा करने के बाद अपनी जर्नी जारी रखते हैं, जहां उनका सामना जर्मनी की बीट्रिक्स अमरहाउजर नाम की एक फीमेल ओताकू से होता है। अकीरा ताकासाकी में मछली पहुंचाने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि सुशी रेस्टोरेंट में खाना उसकी बकेट लिस्ट में है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो अकीरा और बीट्रिक्स ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं, जब तक कि केंचो और शिजुका द्वारा ज़ॉम्बीज को लालच देकर दूर नहीं ले जाया जाता और फिर वो एक विस्फोट से उन्हें मार देते हैं। उस रात हर किसी ने सुशी खाकर अच्छा समय बिताया। कुछ समय बाद वो चारों एक गर्म पानी के झरने पर जाते हैं। जैसे ही वे एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया है और वे भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब अकीरा अकेला होता है तो उसे पहाड़ों में एक खाली गर्म पानी का झरना मिलता है। हालांकि शिजुका वहां मौजूद होती है, जहां केंचो और बीट्रिक्स के आने से पहले उनके बीच प्यार के बारे में कुछ बातचीत होती है। अकीरा, केंचो, शिजुका और बीट्रिक्स गुन्मा के पास हैं, जहां वे ज़ॉम्बीज से भरी एक बंद टनल में आते हैं। जंगल का चक्कर लगाते समय उन्होंने मासारू कुमानो नाम के एक बूढ़े इंसान को ज़ॉम्बी बने हुए सुअर से बचाया। कुमानो उन चारों को वह ट्री हाउस दिखाता है जिसे वह बना रहा है, जिसे देखकर अकीरा उनकी मदद करता है। एक बार जब ट्री हाउस पूरा हो जाता है तो वे चारों कुमानो से अलग हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फाइनली वो अकीरा के होम विलेज पहुंचते हैं। जब अकीरा अपने माता पिता से दोबारा मिलता है तो वो थोड़ा भावुक हो जाता है। हर किसी से अनजान
अकीरा के पिता ज़ोंबी के काटने का निशान छिपा रहे हैं। इस बीच गांव का एक दूसरा ग्रुप अपनी खुद की बकेट लिस्ट पूरी कर रहा है। जैसे ही वे चारों अकीरा के गांव में सेटल होते हैं, वे पास के शहर के अन्य बचे लोगों से मिलते हैं और धीरे धीरे उन्हें जानने लगते हैं। उस शाम अकीरा अपने पिता को एक एस्ट्रोनॉट बनने के अपने सपनों के बारे में बात करते हुए सुनता है, और जब उन्हें और भी ज्यादा जानने का मौका मिलता है तब मालूम पड़ता है कि उनकी दुनिया वास्तव में कितनी छोटी है। इस बीच अकीरा और केंचो का फॉर्मर यूनिवर्सिटी क्लासमेट हिगुराशी के ग्रुप ने टनल को ब्लॉक करने वाले बैरियर्स को हटा दिया और इस वजह से ज़ोंबीज गांव में आ गए, जिससे रास्ते में तबाही मच गई और गांव वालों को उनका सामना करना पड़ा। अकीरा और बाकी लोगों को एहसास हुआ कि इलेक्ट्रिक फेंस ने गांव में सभी को फंसा दिया है, जिससे उन्हें गांव खाली करने और वापस लड़ने की योजना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे चारों हिगुराशी के ग्रुप के बाकी लोगों से बात करते हैं। अकीरा अपने माता पिता और बाकी बचे लोगों को ज़ोंबीज से बचाने के लिए जाता है। हालांकि अकीरा के पिता परिवार को बचाने का फैसला करते हैं और अकेले ही ज़ोंबीज का सामना करने के लिए अकीरा को घर में छोड़ देते हैं। फ्लैशबैक में हिगुराशी के ग्रुप के हर सदस्य ने पैंडेमिक शुरू होने से पहले अपनी सबसे खराब यादों को याद किया, जिससे सोसाइटी के लिए उनकी नाराजगी पैदा हुई। उन्होंने गांव को नष्ट करके अपनी निराशा दिखाने का फैसला किया, लेकिन अकीरा के दोस्तों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अकीरा के पिता के ज़ॉम्बी में बदलने से पहले हिगुराशी उन्हें बचाता है, लेकिन फिर उन्हें बंधक बना लेता है और अकीरा को यह साबित करने के लिए मजबूर करता है कि वह एक अच्छा बेटा है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैसे हिगुराशी एक खुश बच्चे से एक एंटी सोशल इंसान में बदल गया, जो सोसाइटी खासकर अकीरा जैसे लोगों से नफरत करने लगता है। वह इस सिचुएशन में अकीरा को अपने और अपने पिता के बीच किसी एक को चूज करने को कहता है। सभी को लगता है कि अकीरा एक ज़ॉम्बी में बदल गया है, लेकिन वह जल्द ही हिगुराशी पर हावी हो जाता है और यह पता चलता है कि अकीरा ने हिगुराशी को धोखा देने के लिए कुछ जिंदा बचे लोगों की मदद से खुद को एक ज़ॉम्बी के रूप में बदल लिया। अकीरा उसका सामना करता है और हिगुराशी हार जाता है और बताता है कि वह सिर्फ दोस्त बनाना चाहता था। हिगुराशी अपने भाग्य को स्वीकार करता है, जबकि अकीरा और बाकी बचे लोग गांव को खाली करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि घाटी को जोड़ने वाला पुल टूट गया है। किस्मत से पहले के बूढ़े व्यक्ति कुमानो ने सही समय पर एक पुल बना दिया है। अकीरा और केंचो ने पुल को पकड़कर रखा, जिससे गांव के लोग निकल जाते हैं और बच जाते हैं। लोग अंततः ज़ोंबीज को फिर से टनल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और गांव को ठीक करना शुरू कर देते हैं। अकीरा को पता चलता है कि उसके पिता इन्फेक्टेड नहीं है, बल्कि उन्हें बवासीर है। वो चारों जल्द ही ज़ोंबी सर्वनाश से बचने और दुनिया का पता लगाने के लिए शहर छोड़ देते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर ज़ोम 100 की अनडेड जर्नी खत्म होती है। ज़ोम 100 से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है? अगर आपने इस रिकैप को एंजॉय किया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और ऐसे और भी एनिमे एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सुरक्षित रहें, मस्त रहें और आपकी भी बकेट लिस्ट थ्रिलिंग एडवेंचर्स से भरी रहे।